और बड़ी ढेर दिन पे आप लोगों से मुलाकात बा। तनी प्रेम से बिरहा का आनंद ले, जबले मन करे वाह वाह बैठ के प्रेम से आप लोग बिरहा का आनंद ले। अब मास्टर तो भाई कैसन मुंडमाल शिवदानी पेन्हे कहो उमा महारानी, नारद चले गए शंका को दिल में डार। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर भांग धतूरा छान के फीटे हुए, गांजा पर गांजा दम पर दम चलत बा। नारद जी मौका पौलन पहुंचलन भगवान भोलेनाथ के कुटिया पर। माँ पार्वती जी रहली, कहली कहो माता जी एगो बात जाने लू। कहली कि कवन बात? ई जाने लू भगवान भोलेनाथ अपनी गला में कैसन मूड़िन के माला पहिरले रहलन। नारद जी का यह चाहत रहल झगड़ा लगावल, झगड़ा लगा के चल गिलन। दिनेश पहलवान जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। जाने लू कैसन गले में उनकी मुड़ी के माला लौकेला। झगड़ा लगा के चल गिलन। भगवान भोलेनाथ अइलन कुटिया पर। पार्वती जी चुपचाप बैठल है, न बोला तड़ी न दाना पानी के पूछा तड़ी खैब कि ना खैब। भगवान भोलेनाथ सोचे लगलन आज काहे इतना उदास बाड़ी पार्वती जी। कलन खावा जबा बोलत नहीं खू। कहली हमके शंका हो गई बा, अरे शंका के तोहे दूर करे के बा। पार्वती जी पूछे लगली तरज कवन बा? शारदा सिन्हा गौले रही कवन करनवा सहरी भागे पिया पपिया के बोलिया जहर लागे। यही के बदल के हमारे बाला गुरु गांव में चाहे आज खाला चाहे काल लाला है तमाल बाटे छपरा सिवान वाला। यही पे को हम गाइलाम अच्छे लाल मास्टर के चाहे आज खाला चाहे काल लाला इतमाल बाट देख पच महला वाला। पार्वती जी पूछे लगली, पूछी सती शिव से अरे शंका बुझाला आ कैसन गले बीच मुड़ियन के माला।
हो सैया जी, हम ख्याल ना करत रही आई ले तोहरी गरवा में कैसन मुड़ीन के माला बा। भगवान भोलेनाथ सोचला कि बुझाता कि नारद जी आई रहला। लगे शिव सोचने नारद की चालबाजी है, उन्हीं की बात पर गिरजा भी आज राजी है। कहे शंकर की जबकि तेरी मरनिया होती, तुम्हारी मुड़ी ही इस माल की मनिया होती। खुले न भेद मोरा जिया घबराला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माल। कैसन माला पहिरेला। भगवान भोलेनाथ कहला कि जब तू मरेलू तोहरी मुड़ी के काट के माला बना के पहिर लेला। कहली हम मर जाइला तू जियते रहला, ई कवन मरद मेरारू के रिश्ता बा। कहीं सती की को न आपकी मरण होती, बदल जाऊं मैं आपकी एक ही बदन होती। जो भेद उसे आज बताना होगा, पति पत्नी का धर्म वादा निभाना होगा। हमारी बना लो हमें डमरू वाला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माल। कि हम मर जाइले तू जियते रहला, ई कवन रिश्ता। भगवान भोलेनाथ कहला कि मैं अमर कथा जानता हूँ, आज तक मैं तुमसे छिपाया था, मैं अमरी हूँ। अमर कथा जानता हूँ, मैं मरने वाला नहीं। तब पार्वती जी जिद कैली कि तब हमरो के अमर कथा सुना के अमरी बना दो। प्रभु जी बीज मंत्र हमें सुनाना होगा, सुना के अमर कथा अमर बनाना होगा। चले शिव अमर कथा उन्हें सुनाने के लिए, छोड़ा त्रिशूल जिया जंतु भगाने के लिए। बैठे उमा शिव बिछाए मृग छाला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माल। राजा तब हमरो कहू अमर कथा सुना द कि हम अमरी हो जाई, न मुँह न मुड़ी कटब न माला बनैब। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी के लेके पहुंच गलन एकांत जंगल में। मृगशाला बिछा के बैठ गए, त्रिशूल को आदेश कर दिए, ये जंगल में जितना जीव जंतु पशु पक्षी होके सबको मार करके जंगल से बाहर कर दो, ताकि दोसर केहू हमारी अमर कथा के सुने मत पावे। त्रिशूल जिया जन सबको भगा दिया। वही पेड़ के नीचे मृगशाला बिछा के पलथी मार के भगवान भोलेनाथ अमर कथा चालू कैलन। उनकी जंघा पर माँ पार्वती जी अपन मूड़ी धई के कथा सुने लगली। भगवान भोलेनाथ कथा चालू कैलन। चले शिव अमर कथा उन्हें सुनाने के लिए, छोड़े त्रिशूल जिया जंतु भगाने के लिए। सुनो एक सुग्गा वहां छोड़ के अंडा भागा, सो गई गिरिजा तो हुकारी वो भरने लगा। अरे कहे कभी भोला गजब भैल बाला,
कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। अमर कथा चालू कैला वो पेड़ की खोतरा में। हमनी के देहात में पेड़ में ओके खोड़िला कही ले जाओ। जमुना पेड़ के नीचे बैठ के कथा चालू कैलन वही पेड़ की खोखला में एगो सुग्गा अपन अंडा छोड़ के त्रिशूल की डर से भाग गई रहल और अंडा में जीव पड़ गई रहल। जब अमर कथा चालू कैलन तो पार्वती जी तक कथा सुनते बाड़ी वही खोड़िला में से वो सुगवो कथा सुने लागल। तो कथा कहला में आनंद तबे आवेला जब पीछे से आदमी हुकारी पारेलो। आदमी कथा कहल तो कहल कि एगो राजा रहल, आदमी पीछे से कहल हूँ ओकर 4 गो लड़का रहल हूँ, चारू गईला शिकार खेल हूँ। कथा कहे में आनंद तबे आवेला जब पीछे से आदमी हुकारी पारेला आदमी तब। भगवान भोलेनाथ कथा चालू कैला पार्वती जी जागर रहली तबले हुकारी हूँ पारत रहली। खोड़िला में सुगवा सोचा था कि ये भाई कथा कहे वाला बहुत बढ़िया कथा कहत बा, सुने वाला के हुकारी बंद हो जाई तब तक कथवे का आनंद बिगड़ जाई। जबले पार्वती जी जागर रहली तबले वो हुकारी पारत रहली है। जब हुकारी बंद हो गई तब खोड़िला में से सुगवा हुकारी पारे लगा। अमर कथा खत्म भइल। भगवान भोलेनाथ देखल कि तो पार्वती जी सुत गई बड़ी, आखिर हुकरिया के पारत रहल है। त्रिशूल को आदेश दिए जल्दी पीछा करो, कोई सुन लिया है हमारे अमर कथा को। कोई खोड़िला में से सुगा उड़ के चलल भाग, सुगनवा ले के भागी जनवा। हो गई खत्म कहानी सती नींद से जागी रहो जागी रहो जागी। सुगा उड़ के चलल भाग त्रिशूल चहेट ले ले बा। ये तो अमर कथा सुन लिया है, अमर ही हो जाएगा। जब भागल बस सुगा त्रिशूल पीछा कैले बा तो यहाँ तरज बदल गई मास्टर। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। ऐसे बढ़िया भाव विरहा के बाद त्रिशूल पीछा कैले बा, सुगा भागल जात बा। बाची ना जियरवा तोर यहाँ, छिप ना सकोगे कोई चमन में, चाहे हो धरती चाहे गगन में। तुझे शरण देने वाले को दूंगा सिंधु में बोल यहाँ रे। बाची ना जियरवा तोर यहाँ। तीनों लोग 14 भुवन में राखे न सुगा कोई शरण में। भरत खंड में जब आया सुगना होने लगा तब भोर यहाँ रे। बाची ना जियरवा तोर यहाँ। तीनों लोग 14 भुवन में सुगा घूमता, केहू ओके शरण ना दिहल। त्रिशूल पीछा कैले बा। उड़त उड़त सुगा जब पहुंचल भरत खंड में व्यास मुनि के दरवाजा पर, व्यास देव की प्यारी लुगाई आलस में आलिन जमाई। हे लगया मुख अंदर सुगना त्रिशूल भय मन थोर यहाँ रे। बाची ना जियरवा तोर भरत खंड में सुगा पहुंचल।
व्यास मुनि के मेहरारू सबेर के बेरारल सूत के उठ रहली, जम्हाई लेत रहली। आदमी जब सूत के उठेला त जम्हाई लेला आदमी। आदमी आंख मिसल मुंह बाद बवा जाला। आदमी जब सूत के उठेला ऐसे करला, ऐसे व्यास मुनि के मेहरारू जब जम्हाई लेली सुगा उड़ल जात रहल। कल सब ऐसे बढ़िया कहीं घर ना मिली। व्यास मुनि के मेहरारू की मुंह में ढूक के चली गई पेट में। त्रिशूल जाके व्यास मुनि के मेहरारू के मुंह के सामने रुक गई बा। साबित हुआ त्रिशूल उदास, साफ ज्ञानों में वेद प्रकाश। सुगनवा लेके भागी जनवा, बदनारी के वर्जित वेद विचारन लागी। अरे हो लागी लागी। त्रिशूल सोचत बा कि मेहरारू के ऊपर हथियार ना चलावे के चाहिए, वेद पुराण में लिखल बा। लौट के चल गई भगवान भोलेनाथ के पास में। कलश व्यास मुनि के मेहरारू की पेट में ढूक गई बा सुग्गा। त्रिशूल को उठाते हैं भगवान भोलेनाथ और पहुंच गए व्यास मुनि के दरवाजे पर। अपने औरत से कह दो हमारे दुश्मन को पेट से निकाल करके बाहर करें, वरना पेट को फाड़ करके दुश्मन को निकाल करके मारूंगा। व्यास मुनि रोवे लगलन, भगवान भोलेनाथ में हमारी मेहरारू का कोनो दोष ना बा। बरियाई से आके मुंह में ढूक के चली गई पेट में। यहाँ तरज तो बड़ी पुरान बा। राम बदन यादव बाबू की ओर से ये 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार बा। तरज कौन बा मास्टर? अरे बिछुड़ गयो रे गजब भयो रामा, जुलुम भयो रे। व्यास शंकर की बतिया अटक गई रे, करके सोरिन सुगनवा गटक गई। कहे शंकर की तेरी नारी बदीली है, चुरा कर चोर मेरा अब बनी हठीली है। अभी कह दो कि मेरे चोर को बाहर ला दे, वरना श्राप दे डालूंगा मेरा ये बात है। बात मुनिवर की सुन के चटक गई रे, करके चोरी सुगनवा गटक गई। व्यास मुनि गोड़ पर गिर गई ना। आप कृपा निधान है, दया के सागर है। देवों में देव महादेव सरकार, गलती को क्षमा कीजिए। चला जाओ, गलती को क्षमा कर देता हूँ। लेकिन जिस दिन इस औरत के पेट से बेटा पैदा होगा, अमरी बनकर के पैदा होगा। चल गई ना धीरे 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 धीरे। 1 महीना बीत गई, 2 महीना बीत गई, 4 महीना, 8 महीना, 9 महीना पर मेहरारू के लइका होला। 9 महीना बीत गई, 1 साल बीत गई, 2 साल बीत गई, 4 साल बीत गई। व्यास मुनि के मेहरारू की पेट से लइके ना होत बा। डेरा ताके अगर निकल के जाई बहरा तो त्रिशूल मार दई। 8 साल बीत गई, 9 साल बीत गई, 10 साल बीत गई। व्यास मुनि के मेहरारू के पेट कुंडा नियर फूलल जात बा। 12 साल बीत गई। व्यास मुनि रोवे लगलन अपनी मेहरारू के सामने हाथ जोड़ के। आ का कहत बड़ा तरज तैया बा। अरे बुढ़वा बेईमान मांगे करैली के चोखा। एक हरी कुल गावतड़न। अरे बुढ़वा बेईमान, बुढ़वा बेईमान, बुढ़वा बेईमान मांगे पतोहिए से चुम्मा।
मुनि मेहरारू के सामने खड़ा होके रोवत अड़ा, बच्चा बाबू आ जा, निकल जा, काहे अपनी माई के परेशान कैले बड़ा। आओ बचवा हमार, आओ बचवा हमार, आओ बचवा हमार, घर में रोवे तोहरी माई। तोहरी माई गर्भवा में रखली न हो बरस 12 जोगाए, होई चाहे ला बेगाना जाल ठुकराए, बन के बेदर्दी हो बबुआ देखा अखिया पसार, घर में रोवे तोहरी माई, देखा अखिया। व्यास मुनि के मेहरारू के पेट से 12 साल के बाद एगो लइका भइल। लइका पैदा भइल तन अपनी बाबू के मुंह देखलस न माई के मुंह देखलस, धीरे से जंगल के रास्ता पकड़ लियलस। व्यास मुनि रोवे लगलन, कहलन का बाबू 12 साल अपनी माई के पेट में रह के हैरान कैला, बिना हमसे बोलले बतियौले भागल जाता। कहला बाबू हम जहाँ जात तनी वहाँ जाए द, नहीं अगर राखल चाहता तो हमारे एगो सवाल बा, हमारी सवाल के जवाब दे देब तब तो लौट के आ जाइब, ना देब तो हम चल जाइब, जहाँ जाता नहीं वहाँ जाए द। वही लड़का के नाम पड़ल सुखदेव, सुग्गा से पैदा भई रहा लड़का, लड़का के नाम पड़ल सुखदेव। कहला व्यास मुनि कौन सवाल बा बेटा तनी बताव। तब सुखदेव जी बतावे लगले बिरहा के बहरा के चीज बा। अरे घर में बुलाई जना न हो राजा, आया वो महल में दीवाना हो राजा। बाप बेटा में सवाल जवाब होत बा। सुखदेव जी कहलन बाबूजी हमके जाए द, कहलन नहीं, कैसन लड़का बड़ा पैदा भइला जा तड़ा जंगल में। सुखदेव जी कहलन कि तब एगो हमार सवाल बा। कहलन बोला। सुखदेव जी कहलन कि एगो राजा रहल, ओकर मेहरारू रहल। व्यास मुनि कहलन तब। सुखदेव जी कहलन कि वही गौवा में एगो नौजवान से और राजवा की मेहरारू के गलत संबंध हो गई रहल। राजवा जब कहीं चल जाओ तो रनिया बुला के वो लड़का की संगे दिन भर मजा काटे। एक दिन घर में बुला के उरनियवा बतियावत रहल, तबले ओकर मरद आ गई। इस सवाल करत हैं सुखदेव जी। कुछ देर बाद बादशाह वहां आ गया, बीबी का मन तो घर में देख कर घबरा गया। बादशाह आके केवाड़ी भुड़कावे लगल, केवाड़ी खोला। रनियवा सोचलस कि आई हो दादा ई तो हमारा जा जान जइयन। उ लागल रोवे, कहला सब हमके कहीं छिपावा नहीं तो राजा हमके फांसी पर चढ़ा दिहन। ए बाबूजी उ मेहररुआ कैलस का किला जाके छिपाई, घर पर खाना हो राजा, आया वो महल में दीवाना हो बाबूजी। वो मेहरारू लोक लजिया की भय से वो नौजवान के ले जाके पैखाना घर में छिपा दिहलस। रजवाया आइल अपनी मेहरारू से संभोग कैलस। जब पेशाब लागल तो वही पैखाना घर में जाके हदर हदर ओकरी कपार पर पेशाब कर दिहलस। व्यास मुनि कहलन तब। सुखदेव जी कहलन के एगो तनी बात बताओ। वो मेहरारू कहलस कि देखा आज तक काम गड़बड़ा गई, हमार मरद आ गई, लेकिन जा काल है तोहरी मन के इच्छा जौन बा पूरा हम कर दे। ये हमार सवाल बा पिताजी। कहे सुखदेव
बताइए सही, उस युवक को बीबी पास जाना चाहिए कि नहीं? ये बतावा मेहरारू बोलो दूसरा दिन की आई है वो लड़का के फेर वो मेहरारू की लगे जाए के चाही कि ना जाए के चाही? व्यास मुनि कहला ना बेटा, एगो तो गलती कैलस कि दूसरा की मेहरारू की लगे गईल, ओकरी ऊपर ओकर मरद पेशाब कैलस, फेर वादा कैलस कि हम आई, ओकरा के वो मेहरारू की लगे ना जाए के चाही। कहला आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए पिताजी। एक ही दिन में वो मर्द के कहा था कि मेहरारू की लगे ना जाए के चाहिए। हम तब 12 साल नरक के कुंडली में लदड़ी पुतड़ी अतड़ी में हमने 12 साल का अपना समय बिताया है। हम जाता नहीं जाएगा, घरे आई बियाह हुई मेहरारू आई, काम वासना में हम फंसा, दुनियादारी से हमको मुक्त कराइए पिताजी। चले गए जंगल में, नाम पड़ा सुखदेव। आज भी प्रमाण मिलता है कि अमरी बनकर के प्रकृति में कहाँ है इसका कोई पता ठिकाना नहीं। ये भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की लीला रही। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अमरी बनकर के आज भी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। तो आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुम पर आंख देऊ राम, पसारे जद्दू के पैगाम, सुगनवा लेके भागी जनवा, अनुपम का बिकला में लिख के भोला पागी, सुगनवा लेके भागी।